जय हो प्रियालाल, जय। बस भगवान का नाम स्मरण करते रहिए और समाज में भगवान की भावना करके सेवा करिए। ये मनुष्य जीवन अल्प जीवन है, 100 वर्ष 80 वर्ष। ये पद भी विनाशी है और ये शरीर भी विनाशी है। अगर हम भगवान का नाम जप नहीं किए, भगवान से चित्त को नहीं जोड़ा, तो भगवान की कृपा से ये जन्म हमारा मनुष्य शरीर का मिला और ऐसे सुंदर सुंदर भारत सरकार की सेवा करने का अवसर मिला, समाज सेवा का, तो अगला हमारा जो जन्म हो वो भारत में ही हो और हम अपने देशवासियों की सेवा कर सकें। इसलिए भगवान से प्रार्थना करते रहिए और नाम जप करते रहिए और नई समाज को एक दिशा देने का, क्योंकि आज जो समाज में हमारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड व्यसन व्यभिचार की वृद्धि हो रही है, ये बहुत हानिकारक है। अध्यात्म के बिना आधुनिक पढ़ाई खूब पढ़ रहे हैं, पति पत्नी में प्यार नहीं, भाई भाई में प्यार नहीं है, एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं। तो अगर हम समाज को जागृत कर पावें तो हमारा समाज सुधार। जैसे आप अर्थ का सहयोग दे सकते हैं, भाषा का सहयोग दे सकते हैं, लेकिन चरित्र का सुधार नहीं हो रहा। व्यसन युक्त नई पीढ़ी हो रही, जो विद्यार्थी जन है वो व्यसन युक्त हो रहे, नशेबाजी में पड़ रहे हैं। जो नए बच्चे हैं व्यभिचार में फंस रहे हैं। इससे हमारे भारत का जो आगे का स्वरूप है वो नई पीढ़ी है और ये नई पीढ़ी गलत आचरणों में जा रही है। तो एक बार शिक्षा मंत्री जी आए थे, उनसे भी प्रार्थना की थी कि आप कृपा करके ऐसी शिक्षाओं का प्रकाश डालें जिससे हमारे पूर्वज जो सतमार्ग में गए हैं वो बच्चे ग्रहण कर सकें। तो जहाँ तक हो सके व्यसन मुक्त कीजिए और व्यभिचार मुक्त कीजिए, क्योंकि व्यभिचार अगर हमारे जीवन में है या हमारे समाज के जीवन में है तो पतित होगा, और व्यसन जीवन में है तो वो पतन करेगा। अगर व्यसन और व्यभिचार दो पर अंकुश हो जाए तो हमारा भारत खुशहाल हो जाए। देखो, ड्रग्स है, शराब है, हुक्का है, इससे शरीर अस्वस्थ होता है, मानसिकताएं बिगड़ती हैं। तो कुछ ऐसा कीजिए जिससे समाज में दो बातें छूटे, व्यभिचार और व्यसन। ये व्यसन और व्यभिचार हमारे नई पीढ़ी को खोखला कर रही। जब हमारे सामने आते हैं ना एकांतिक में और उनकी जब जीवन दशा देखते हैं तो अधिकतर नौजवान व्यसन में फंस रहा है, व्यभिचार में फंस रहा है। तो कुछ ऐसा कीजिए, क्या उपाय हो सकता है उसका? ये समाज को जागरूकता करना यही है। और हाँ, इस जब तक वो अध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे, अध्यात्म में जागृत नहीं होंगे, तब तक मन को सुखी करने के यही उपाय हैं। तो ये समाज का स्वरूप थोड़ा बदलना चाहिए। जैसे प्रगट में हम धन का सहयोग समाज को कर सकते हैं, मकान बनवा सकते हैं, लेकिन उनके चरित्र बिगड़े हुए हैं तो उनको शांति कहाँ से प्राप्त होगी? उनकी बुद्धि बिगड़ी हुई है तो शांति कहाँ से प्राप्त होगी? जरा जरा से लोभ के लिए भाई भाई का हतन कर रहा है, तो बूढ़े माता पिता को गली में निकाल के खड़ा कर दिया जा रहा है। तो आज जो हमारे नई पीढ़ी की बौद्धिक स्थिति है वो थोड़ा बहुत नाजुक होती जा रही है। आधुनिक पढ़ाई में तो बहुत ग्रेजुएट है, लेकिन अध्यात्म में शून्य होने के कारण वो स्वयं अशांत है और अपने परिवार को भी अशांत कर रहे हैं। तो हमें लगता है थोड़ा समाज को इस रूप में जागरूक किया जाए, स्वयं कोई नशा न करे, स्वयं व्यभिचार न करे, अपनी स्त्री के सिवा छोड़कर पत्नी के सिवा किसी ऐसा ना करे। जो आप कह रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है। गांव में जो विचार था वो धीरे धीरे पवित्रता का नाश हो रहा है, चरित्र की हानि हो रही, बहुत हानि हो रही है। तो अब देखो, आप लोग समर्थ हो, आप देखो इसे